जय श्री कृष्ण। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कई बार एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने एकादशी का गलत ढंग से व्रत किया तो यह एकादशी आपको नरकों में ले जा सकती है। यह हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। यही विषय रहेगा हमारे आज के इस वीडियो का कि किस दिन आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी उत्तम रहती है और किस दिन व्रत करने से आप नरकगामी हो सकते हैं, किस पुराण में इसकी क्या महिमा है, किस पुराण में इसके विषय में क्या लिखा है, वह जानकारी आपको देंगे। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी क्योंकि निर्जला एकादशी आ रही है और निर्जला पर भी कुछ इसी प्रकार के योग बन रहे हैं क्योंकि 2 दिन एकादशी बताई जा रही है। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस सम्मत के किस दिन आपको एकादशी करनी चाहिए। ये वीडियो निर्जला से पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये वीडियो सदा सदा के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद, जान लेने के बाद आगे कभी आपको जीवन में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस दिन एकादशी करनी है, किस दिन नहीं करनी है। इससे आपके एकादशी से संबंधित सभी सवालों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की शास्त्रीय जानकारियाँ YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलती नहीं हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस सच्चाई को जान पाएँ, इसकी महिमा को समझ पाएँ और क्या करना चाहिए, कौन सी एकादशी है जो आपको नरकगामी बना सकती है, किस दिन एकादशी का व्रत करना आपके लिए पुण्य के स्थान में पाप भर सकता है, पुण्य के स्थान पर पापी बना सकता है। जब आप लोगों को ये शेयर करेंगे, लोग उसका लाभ लेंगे, लोग उस पर विधि से पूजन करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करता है, विस्तार करता है, लोगों तक पहुंचाता है, वो उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है। तो भगवान के प्रिय बनने का ये एक माध्यम है कि भगवान के जितने भी पुराण हैं उनको आप लोगों तक गुणगान करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग भी उसके विषय में जान सकें। तो वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, सभी तिथियों के बारे में शास्त्रीय जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि कौन सा व्रत कब है, किस विधि से करना चाहिए, किस तिथि की क्या महिमा पुराणों में लिखी है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं कि किस दिन या कौन सी एकादशी आपको नरकगामी बना सकती है, कब आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कई बार हमें एकादशी का ज्ञान नहीं होता, कौन सी एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। इसमें हम बहुत ही असमंजस में पहुंच जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसा हमने आरंभ में बताया कि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप सही प्रकार से एकादशी का चयन ना करें तो जो एकादशी है वो आपको नरकों में ले जा सकती है। ये कौन से शास्त्र में आता है, कहाँ लिखा है, ये आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। जो एकादशी तिथि होती है प्रिय भक्तों, वो आप जानते हैं कि भगवान श्री हरि की सबसे प्रिय तिथि है, अत्यंत प्रिय तिथि है भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी। और बहुत आयत लोग इसको करते भी हैं, बड़ी मात्रा में लोग करते हैं। आने वाली निर्जला आ रही है तो उसको तो सभी लोग करते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक करते हैं। जो एकादशी है ये मोक्ष देने वाली है और इससे मोक्ष मिलता भी है। बड़े बड़े पापी भी इस व्रत से तर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
धन धान्य भी देती हैं और निसंतान को संतान और पुत्र की प्राप्ति भी ये एकादशी कराती है, ये शास्त्र कहते हैं। इसका शास्त्रों में वर्णन आता है और बहुत लोगों ने इसको प्राप्त भी किया है। लेकिन एकादशी हमें कौन सी करनी चाहिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये साधारण विषय नहीं है, ना ही हंसी मजाक का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि इसका जो परिणाम है ना, वो आपके जीवन को इस पार या उस पार लगाने वाला होता है। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। एकादशी जो है ना, आप जानते हैं कि 2 दिन पड़ जाती है कभी कभी, और जब 2 दिन पड़ जाती है तो कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम पहले दिन वाली एकादशी करें या दूसरे दिन वाली एकादशी करें। और कई लोग क्या सोचते हैं कि कल हमें काम है या हमारी कोई पार्टी है, कोई शादी है, कुछ फंक्शन है, तो ऐसा करेंगे कि आज हम व्रत कर लेते हैं और कल हम पार्टी भी कर लेंगे या फिर जो शादी आए उसको भी अटेंड कर लेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि आज हमारे यहाँ पार्टी है, कल हम एकादशी कर लेंगे। और तो ये जो चीज़ें निर्णय करते हैं ना आप, इसका प्रभाव आपके एकादशी के व्रत के फल पर निर्भर करता है। क्योंकि आपका जो एकादशी का फल है ना, वो आप व्रत किस दिन कर रहे हैं उसके अनुसार ही निर्धारित होता है। शास्त्र के द्वारा ही आपको इस एकादशी व्रत के बारे में पता चला है। मनुष्य के लिए कितना कल्याणकारी है ये एकादशी व्रत, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? इसकी जानकारी मिली है प्रिय भक्तों शास्त्रों से। शास्त्रों में ये लिखा, वहाँ से ऋषियों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यह अपनाया गया और प्रयोग किया गया। बहुत सारे लोगों ने मुक्ति प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की, संतान और धन प्राप्त किया, और उसके बाद यह व्रत जो है सामान्य जन में प्रचलित होता चला गया। तो इसका जो आगमन हुआ है, इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो शास्त्रों से हुई है। इसीलिए हमें इस व्रत को करना भी शास्त्रों के अनुसार ही चाहिए कि कौन सी एकादशी, किस दिन पड़ने वाली एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो इसको हम समझाते हैं आपको कि जो भिन्न भिन्न ग्रंथ हैं हमारे, उनमें एकादशी के विषय में क्या लिखा है, एकादशी का किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, एकादशी कौन सी होती हैं और किन किन एकादशी की क्या महिमा है, और कौन सा व्रत जो है करना चाहिए और कौन सा नरकगामी बनाता है। प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एकादशी जो है ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक संपूर्णा और दूसरी विद्या। ये 2 एकादशी के रूप हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों से प्राप्त होता है। ये विद्या क्या है? विद्या का अभिप्राय है, विद्या मतलब भेदा हुआ, अर्थात छिदा हुआ, जिसके अंदर छिद्र हुआ हो या जो भेदा गया हो, उसको कहते हैं विद्या। ये होती है जो दशमी से स्पर्श करने वाली एकादशी होती है। अर्थात जिस एकादशी को दशमी ने स्पर्श किया हो, वह एकादशी दशमी विद्या एकादशी कहलाती है। अब क्योंकि जो दशमी तिथि है ना, वो पहले आती है, पूर्व में आती है, इसीलिए इसको पूर्व विद्या भी कहते हैं। दशमी विद्या कहते हैं या पूर्व विद्या कहते हैं। यदि एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है, मान लीजिए कि पहले एकादशी है और उसके बाद द्वादशी आ रही है, तो ये द्वादशी विद्या है। इसको हम कहते हैं पराविद्या, क्योंकि जो बाद की तिथि है ना, उसने एकादशी को भेदन किया है, इसीलिए इसको कहते हैं पराविद्या। सौर धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करते हैं। सौर धर्मोत्तर ग्रंथ में वर्णन आता है कि दशमी विद्या जो एकादशी है वह परित्याज्य है। अर्थात जो एकादशी दशमी विद्या होना, जिसमें एकादशी में पहले दशमी तिथि आ रही हो, उसका त्याग करना चाहिए। पूर्व विद्या अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी जो है वो परित्याज्य योग्य है, और संपूर्ण एवं विशेष रूप से पर विद्या अर्थात द्वादशी युक्ता जो एकादशी होती है, शुद्ध होने के कारण उपवास योग्य है। तो शास्त्र कहते हैं, जो हमने वर्णन किया कि यहाँ पे वर्णन ये आ रहा है कि जो दशमी विद्या एकादशी है, अर्थात जिसमें एकादशी को दशमी तिथि स्पर्श कर रही हो, जिसमें पहले दशमी हो और उसके बाद एकादशी आ रही हो, उसका व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ये एक ग्रंथ की बात है।
क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो दशमी विद्या को परित्याज्य और द्वादशी विद्या को उत्तम व्रत बता रहा है। परंतु आगे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, आप एक निर्णय ले पाएंगे। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि आज का ये जो वीडियो है ना, वो आपके ज्ञान को इतना बढ़ा देगा एकादशी के बारे में कि उसके बाद आपको कभी किसी से अधिक पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आप स्वयं इतने ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि आज हम संपूर्ण पुराणों को आपके सामने खोलने वाले हैं। जहाँ जहाँ एकादशी का वर्णन है वो सभी को हम खोलेंगे आपके सामने। भविष्य पुराण की बात करते हैं अब। भविष्य पुराण में आता है कि अरुणोदय काल में, अर्थात जब सूर्य उदित हो रहे हों या उदित होते हों, उनका जो समय है उदित होने का, उनके उदित होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी 4 दंड काल पहले यदि दशमी लगी हो, अर्थात दशमी तिथि हो, तो उस दिन की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दशमी युक्ता एकादशी, या ये कहें कि दशमी विद्या एकादशी ही कहा जाएगा। अब ऐसे में कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे कि सूर्य को जो तिथि स्पर्श कर रही है हमने उसका व्रत कर लिया, सूर्य को एकादशी स्पर्श कर रही है तो हमने उसका व्रत कर लिया। अब आप पंडित जी इसे गलत कैसे कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे भक्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए कि भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि यदि सूर्य उदय से 4 दंड काल पहले, अर्थात 1 घंटा 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि रही होगी, तो उस दिन की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उस दिन की एकादशी का व्रत परित्याज्य है, उसको आप कभी ना करें। ऐसा कहाँ आता है? भविष्य पुराण में इसका वर्णन है, जो प्रमुख ग्रंथ है हमारा। यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पर जब एकादशी का वर्णन करते हैं ना, कि आपको एकादशी कब करनी है, तो हम उसमें इन नियमों का सदा पालन करते हैं। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो बोलते हैं, पंडित जी सब तो कह रहे हैं उदया तिथिमान के अनुसार आज है, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई उदया तिथिमान होना इस नियम के अनुसार निर्धारित करना चाहिए, केवल उदय के समय हो वो नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम एकादशी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देते हैं। हमने बहुत रिसर्च वर्क किया है, बहुत सारा पठन पाठन किया है एकादशी से संबंधित, और हम बहुत ही गहरी जानकारी आपके लिए अपने चैनल पर पेश करते हैं प्रत्येक एकादशी के बारे में, कि एकादशी कैसे, कब, कहाँ करनी चाहिए। और जब हम एकादशी का निर्धारण बताते हैं कि इस दिन व्रत करो, तो हम आपको बताते हैं कि इसी दिन व्रत करो। ऐसा नहीं कहते कि आज भी कर लो, कल भी कर लो, जो उचित लगे वो कर लो, नहीं। हम अपना दायित्व समझते हैं कि जो पुराणों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, उसको हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रखें कि यह सही है और यह गलत है, बाकी आपकी इच्छा है। इसीलिए आप कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ संपूर्ण शास्त्रीय जानकारियाँ ही मिलती हैं। हम इन चीज़ों से नहीं डरते कि कोई बुरा मानेगा कि भला मानेगा। हमें ईश्वर ने जो ज्ञान की बातें दी हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि उनको जैसे लिखा है वैसे आपको सामने रखें। आगे उनको मानना न मानना वो आपका अपना विवेक है। तो ये भविष्य पुराण का वर्णन है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि हो, तो उस दिन की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसे सर्वथा वर्जित बताया गया है। अब बात करेंगे पद्म पुराण की, कि पद्म पुराण क्या कहता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम सारे प्रमुख पुराणों को लेके आ रहे हैं, जहाँ जहाँ एकादशी का वर्णन है, जिस जिस पुराण में एकादशी का वर्णन मिला है वो सारे हमने खोले हैं आज, और सभी से जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो पद्म पुराण में आता है कि द्वादशी मिश्रित ग्रह्या सर्वत्र एकादशी तिथि, अर्थात द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है वह सदा ही ग्रहण करने योग्य है, अपनाने योग्य है, करने योग्य है। जी, अगर द्वादशी मिश्रित एकादशी आपको मिलती है तो वो सदा ही करने योग्य है, अपनाने योग्य है, पूजा पाठ के योग्य है। आप उसका पूजा पाठ का जो व्रत है वह कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे द्वादशी मिश्रित एकादशी के बारे में वर्णन आता है, तो यहाँ भी ये साफ हो गया कि दशमी विद्या जो एकादशी है वो करने योग्य
नहीं है, या उसकी तुलना में द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है वह श्रेष्ठ एकादशी है। क्योंकि दशमी विद्या के बारे में कुछ लिखा नहीं है इस पुराण में, लेकिन द्वादशी मिश्रित को श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसका अभिप्राय यही होता है कि दशमी विद्या जो एकादशी होगी वह उत्तम नहीं होगी। अब बात करेंगे हम आगे नारद पुराण की, कि नारद पुराण में क्या लिखा है। नारद पुराण क्या कहता है एकादशी के बारे में। नारद पुराण में वर्णन आता है कि बहुवाक्य विरोध के कारण यदि कभी निर्णय ना हो पाए कि एकादशी किस दिन करनी है, आज करनी है, कल करनी है या परसों करनी है। ऐसा कई बार होता है ना कि कुछ विद्वान जन कहते हैं जी आज करनी है, इस कारण से आज करनी चाहिए, ये कारण है, ये कारण है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं कल करना श्रेष्ठ रहेगा, कुछ कहेंगे नहीं परसों करना श्रेष्ठ रहेगा। तो जब बहुवाक्य विरोध हो, अर्थात सभी के बीच में कुछ ना कुछ विरोधाभास हो, सभी विद्वानों के बीच में विरोधाभास हो, उस समय में द्वादशी युक्ता एकादशी को करना ही श्रेष्ठ है। और बिना किसी कुछ सोचे आपको बहुवाक्य विरोध के कारण संदेह उपस्थित होने पर द्वादशी में उपवास करते हुए त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। ये नारद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कभी निर्णय नहीं हो पा रहा है, जो विद्वान जन हैं उनके बीच में मतभेद बहुत है, वो एक मत पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उस विषय पर उस समय पर ऐसी अवस्था में आपको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप नारद पुराण की सुनिए। हमने पहले भी इसके विषय में आपको बताया, बहुत सारी एकादशियों की जब हम जानकारी देते हैं तो आपको ये जो नियम बताया है नारद पुराण में, इसका हम वर्णन देते हैं। अभी जब हमने निर्जला एकादशी का आपको विवेचन दिया था कि आपको कब निर्जला करनी चाहिए, कब निर्जला नहीं करनी चाहिए, उसमें भी हमने इसका विवेचन दिया था। तो नारद पुराण कहता है कि ऐसी अवस्था में जिस दिन द्वादशी हो ना, सूर्य के मुख से द्वादशी हो, उस दिन आपको एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए और त्रयोदशी में पारण कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या तर्क देते हैं कि एकादशी का जो पारण है वो हमेशा द्वादशी में ही होना चाहिए, और हम भी इसको बहुत बार कहते हैं कि द्वादशी में पारण किया जाए, द्वादशी में पारण किया जाए, द्वादशी में पारण किया जाए, और ये उत्तम भी होता है। लेकिन ऐसी अवस्था जब उत्पन्न हो जाए ना, तो उसमें त्रयोदशी में भी पारण किया जा सकता है। जब भी देखिए, अगर आप ऐसी अवस्था में करेंगे तो वो पारण सहज ही त्रयोदशी में चला जाएगा, तो उसे हम अनुचित नहीं ठहरा सकते, वो उचित है। आप त्रयोदशी में भी पारण कर सकते हैं। आगे नारद पुराण में ही लिखा है कि जिस शास्त्र में दशमी विद्या एकादशी का पालन करने की बात कही गई हो, वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कहे होने पर भी उस शास्त्र को नहीं मानना चाहिए। अर्थात नारद पुराण कहता है कि मान लीजिए कोई भी आपको कहे कि दशमी विद्या एकादशी श्रेष्ठ है, उस पुराण में लिखा है, उस पुराण में लिखा है, उस पुराण में लिखा है, किसी का भी नाम ले, तो आपको उसकी बात नहीं माननी है। नारद पुराण कहता है कि स्वयं ब्रह्मा ने भी अगर लिखा हो इसके बारे में, तो भी आप उसको झूठा ही मानिएगा, क्योंकि वो करने योग्य नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि नारद पुराण कहता है कि आपको उस शास्त्र को मानना ही नहीं चाहिए, चाहे उसके रचयिता स्वयं ब्रह्मा क्यों ना हो। तो इससे आपके एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो उस पर पूर्ण रूप से विराम लग जाता है। कई बार जैसे अभी किसी पुराण में केवल द्वादशी के बारे में वर्णन आया, एकादशी के बारे में वर्णन आया, दशमी विद्या के बारे में बताया ही नहीं, पर यहाँ नारद पुराण ने सब पे पूर्ण विराम लगा दिया है कि आपको किस एकादशी पे व्रत करना है और किस एकादशी पे व्रत नहीं करना है। अब बात करेंगे हम धर्म सिंधु की। धर्म सिंधु जो कि आधुनिक समय में बहुत प्रचलित है, हमारे यहाँ पर ज्योतिष में बहुत प्रचलित है धर्म सिंधु ग्रंथ। तो धर्म सिंधु कहता है कि अरुणोदय काल में दशमी के वेद से रहित एकादशी हो तब उसे शुद्ध एकादशी माना जाता है। वही एक बात हो गई कि मान लीजिए दशमी का वेद नहीं होना चाहिए, दशमी का वेधन नहीं होना चाहिए। सूर्योदय के समय जब एकादशी को दशमी स्पर्श नहीं कर रही हो तो वह शुद्ध एकादशी कही जाती है। लेकिन यहाँ पर भविष्य पुराण की जो बात है ना, उसको भी अप्लाई करना आवश्यक होगा। ठीक है, ये जो बात कही जा रही है ये अरुणोदय काल अर्थात जो सूर्य उदय होता है तब की कही जा रही है, लेकिन भविष्य पुराण कहता है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले तक दशमी तिथि नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस नियम को मानेंगे तो उस नियम को यहाँ साथ में अप्लाई कीजिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी एकादशी है जो नरक में पहुंचा सकती है और कहाँ लिखा है, तो उसका वर्णन अभी आगे आने वाला है, बस प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है आपकी। अग्नि पुराण की बात करते हैं। अग्नि पुराण में आता है कि जो द्वादशी विद्या एकादशी होती है
उसमें स्वयं श्री हरि विष्णु स्थित होते हैं, इसीलिए आपको वो करनी चाहिए। तो जब भी हम लोग उस एकादशी के बारे में बताते हैं, हम कब एकादशी है कब नहीं है, तो हम आपको प्रत्येक उसमें बताते हैं कि कल वाली एकादशी का व्रत करना है, अर्थात द्वादशी युक्ता एकादशी का व्रत करना है, और कैसे करना है। क्यों? क्योंकि अग्नि पुराण भी यही कहता है कि जो द्वादशी युक्ता एकादशी होती है ना, उसमें साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु स्थित होते हैं। इसीलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। पद्म पुराण में भगवान नारायण एवं ब्रह्मा जी का एक संवाद है। इसमें वर्णन आता है कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों की पुष्टि वर्धनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान नारायण और जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मदेव, उनके बीच में एक संवाद आता है पद्म पुराण में, और उसमें वर्णन आता है कि जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग दैत्यों को पुष्ट करते हैं, अर्थात दैत्यों के लिए उनकी पूजा जाती है। उनका जो फल है वो दैत्यों के लिए जाता है, उससे प्रसन्नता जो है वो दैत्यों को होती है। उसी पुराण में वर्णन आता है उमा महेश्वर संवाद में। उमा महेश्वर संवाद है अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का एक संवाद है। उसमें वर्णन आता है, कहते हैं कि जो लोग दशमी विद्या एकादशी का अनुष्ठान करते हैं वे लोग निश्चय ही नरक का आवाहन करते हैं। ये जो एकादशी है ये आपको नरकों में लेके जाती है। आप समझ रहे हैं, यही वो एकादशी है जो आपको नरकों में लेके जाती है। और इसका वर्णन कहाँ आता है? उमा महेश्वर संवाद में आता है। पुनः बताएं कौन सी एकादशी? दशमी विद्या एकादशी। तो प्रायः सभी पुराणों को हमने पढ़ा, जाना, जानकारी आपने भी सुनी। निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि दशमी विद्या एकादशी है ना तो पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। उमा महेश्वर संवाद में तो यहाँ तक भगवान शंकर कह दिए कि यह आपको नरकगामी बनाती है। ऐसा मनुष्य समझिए कि नरक की कामना करता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी एकादशी, मान लीजिए द्वादशी से पहले 2 मिनट की भी एकादशी हो ना और उसके बाद द्वादशी हो, तो आपको वो दिन जो है चुनाव करना चाहिए व्रत के लिए। उत्तम है ये एकादशी का व्रत। यही व्रत है जो एकादशी में करना चाहिए, चाहे 2 मिनट की ही एकादशी क्यों ना हो, या फिर जिसमें द्वादशी का आगमन हो रहा हो। कई बार आप देखते हैं द्वादशी शाम को 4 बजे आ जाती है, 5 बजे आ जाती है, 6 बजे आ जाती है, वही। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। हम आपको प्रत्येक एकादशी की जो जानकारी देते हैं वो इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए देते हैं, क्योंकि ये नियम हमने बहुत पहले से पढ़े हैं। आज तो हमें लगा कि निर्जला आ रही है और बहुत कन्फ्यूजन है आप सभी के बीच में, तो इसलिए हमने आपको बताने का सोचा कि आपको कब एकादशी करनी चाहिए। इन नियमों को यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो जो निर्जला एकादशी है ना वो आप 6 तारीख को करेंगे, कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या, जो 1 घंटे 36 मिनट का नियम है वो भी हमने अप्लाई कर लिया निर्जला एकादशी 6 तारीख को, क्योंकि दशमी तिथि समाप्त हो रही है लगभग 2 बजे, सूर्य उदय हो रहा है 5 बजे। तो उसके अनुसार यदि इस नियम को भी अप्लाई कर दें और बाकी सभी नियमों को, क्योंकि द्वादशी भी आ रही है 6 तारीख को ही, जब एकादशी लग गई है तो व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी का आगमन भी रात्रि को हो रहा है, मध्य रात्रि के बाद, इसीलिए 6 तारीख को व्रत करना उत्तम है। दूसरा विधान ये कहता है कि जब भी भिन्न मत हों, क्योंकि बहुत सारे विद्वजनों के भिन्न मत हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 7 को करो, तो आप एक निर्णय ये भी कर सकते हैं, जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से हो वो दिन रहेगा 7 तारीख। हम कहते हैं 6 तारीख को करिए, क्योंकि 6 तारीख को सूर्योदय के अनुसार भी है। बाकी जो जितने भी वेद बताए गए हैं उनके नियमों को अप्लाई करते हुए भी 6 तारीख को सही है, और दान पुण्य आदि का कार्य तो होगा ही 6 को। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ये जानकारी बहुत ही महनीय है, बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है। इसको संभाल के रखिएगा, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। इससे संबंधित पार्ट 2 हम लेके आएंगे, जिसमें इसके पारण की महिमा बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी,
कि एकादशी के व्रत में मंजन का प्रयोग वर्जित है, टूथपेस्ट का प्रयोग वर्जित है, केवल व्रत वाला मंजन प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो यूज़ कीजिएगा, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर हमने व्रत वाले मंजन के बारे में जानकारी दी है, उसको प्राप्त कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।